नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट वैशाली वर्मा और स्वागत है आपका सिंप्लीफाई इंश्योरेंस विद सीईओ के एक और खास एपिसोड में। आज का एपिसोड एक ट्रूली इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के नाम है, मिस शनाए घोष, जो जूनो जनरल इंश्योरेंस की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। मिस शनाए घोष सिर्फ एक विजनरी लीडर ही नहीं बल्कि एक ट्रेल ब्लेजर भी हैं। वो जनरल इंश्योरेंस में इंडिया की पहली फीमेल सीईओ हैं। Ms. Ghosh is an exceptional leader with over 20 years of diverse experience in banking, financial services, and insurance. तो आज की इस engaging और insightful conversation में हम शनाए घोष से उनकी जर्नी, जूनो के यूनिक अप्रोच और एक फीमेल लीडर होने के चैलेंजेस और ट्रायम्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्वागत कीजिए मिस शनाए घोष का। वेलकम टू द शो मैम। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। एंड एक फैक्ट स्टेट कर देते हैं कि यू आर द फर्स्ट फीमेल सीईओ इन जनरल इंश्योरेंस विच मेक्स इट मोर वंडरफुल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद। थैंक यू सो मैम, मच। सिंस हमने नोट से ही इस नोट से स्टार्ट किया है तो मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत पहले जानना चाहती हूँ कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, वेयर डिड यू गेट दिस कॉन्फिडेंस टू रीच एट दिस लेवल? एक्चुअली मैं ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं था मेरे दिमाग में कि ऐसा ही करना है। एम्बिशन था टू ओके। डू वेल, टू बी द बेस्ट और स्ट्राइव बी सक्सेसफुल। एंड मेरे ख्याल से जो मेरी अपब्रिंगिंग है, आई एम द डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। वाओ। So I have traveled from school to school. Every 2 years we used to change places. I think there's a certain resilience, एक survival spirit आ जाती है कि हर ऑफ 2 साल आपको स्कूल चेंज करना है, उस स्कूल में आपको एक्सेल करना है, दोस्त बनाने, एंड देन अगेन यू हैव टू चेंज। सो ये एक अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, एक सर्वाइवल स्पिरिट बोल रहे, एक कंपेटिटिव स्पिरिट। आई थिंक ये जो हमारे, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, हर एक आर्मी किड के डीएनए हाँ में जी, है। हाँ जी। एंड आप देखेंगे कि हमारे में ये जो फाइटिंग स्पिरिट है वो काफ़ी है। सो आप किसी भी जगह डाल दें, हम फाइट करेंगे, वेदर दिस और समथिंग एल्स। सो आई थिंक दैट इज सॉर्ट ऑफ द रूट ऑफ वाई व्हाट हैज़ लेड मी टू दिस पॉइंट। इसी के एडिशन में पूछना चाहूँगी मैम, व्हाई डिड यू चूज़ इंश्योरेंस? आपने इंश्योरेंस क्यों चूज़ किया? देखिए, मैंने इंश्योरेंस स्पेसिफिकली नहीं चूज़ किया, फाइनेंशियल सर्विसेज चूज़ किया था। सो ओके, मेरी करियर की शुरुआत बैंकिंग से हुई थी। ओके। मैंने जो अपना एमबीए कंप्लीट किया तो मैं सिटी बैंक में ऑटोमेटिकली आई गॉट व्हाट दे यूज्ड टू कॉल अ प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अच्छा। मैंने सिटी बैंक ज्वाइन किया। सिटी बैंक में थोड़ा टाइम काम करने के बाद इंश्योरेंस वाज जस्ट ओपनिंग आउट इन इंडिया। इट वाज अ सनराइज सेक्टर तब बोलते ओह! थे इंश्योरेंस को, क्योंकि मैं सबको बताना चाहूँगी कि इंश्योरेंस काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है, 100 साल से पुराना है, लेकिन इंडिया में एक ही कंपनी या 4 नेशनलाइज कंपनी होती थी हुँ, टिल अबाउट 2000। पहले बहुत सारी होती थी, फिर नेशनलाइजेशन हुआ, फिर हाँ, एक या दो या तीन या चार गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी थी। ओके। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट मिलेनियम विच इज़ 1999 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पूरी इंडस्ट्री लिबरलाइज हो रही थी, फाइनेंशियल इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी, इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडस्ट्रीज वर गेटिंग लिबरलाइज्ड। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सोचा गया था कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें और कंपनी चाहिए। So ओके, that time the floodgates were open, saying that private companies can participate in insurance. And that अच्छा। point of time, तब से अब तक आप देखिए बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस करीब 50 कंपनियां आ गई हैं। सो 100% यस। उस लिबरलाइजेशन की वजह से दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में सोचे कुछ नया करने का अगर कोई अपॉर्चुनिटी था, वो इंश्योरेंस में था। एंड दैट्स व्हाई आई ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स इंश्योरेंस। एंड आई डू बिलीव दैट इंश्योरेंस इज़ नॉट अ वेरी ग्लैमरस सब्जेक्ट। कोई ऐसा या, सब्जेक्ट नहीं कि कोई, इट्स नॉट a very जी। fancy thing that it's, in fact, on the other side the people say it's quite boring, but the हुँ, fact is it protects you. I mean, life doesn't go according to plan. हम जानते हैं कि हम कितना सब भी प्लान करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो राइट? सकती है। इट इज़ योर प्लान बी। इफ़ यू जी, डोंट हैव योर प्लान बी, योर लाइफ विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू जी। प्लान। सो इंश्योरेंस वो है जो आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन लाइफ आपको सोचने के लिए बोलती है। हुँ, अगर आप इंश्योरेंस लेंगे हुँ, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो सकती है। जी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई हैव काइंड ऑफ स्टक ऑन इन इंश्योरेंस। मैम, हम थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन जो है इंश्योरेंस को लेके उसमें थोड़ी देर में आते हैं। पर मैं अभी भी एक फीमेल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी अबाउट द बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन
of females when it comes to any financial decision as of such. मैं specifically इंश्योरेंस बोलना चाहूँगी हाँ हाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एंड वो काफ़ी डीप सेक्टर्स हैं. तो आप अभी 50% पॉपुलेशन विच इज़ विमेन, प्लीज़ एड्रेस करिए हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इंश्योरेंस एंड टू टेक केयर ऑफ इट, और लेट्स से टू थिंक अबाउट इट एंड अप्रोच टुवर्ड्स इट पॉजिटिवली, एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, साथ में क्या क्या हम कर सकते हैं ये अवेयरनेस फीमेल्स तक पहुंचाने के लिए. तो एक पहले मैं बात बोलूँगी कि घर पे जो प्लानर्स होते हैं ना ज़्यादातर विमेन होती है. जी. Even homemakers, especially homemakers, are the ones who do a lot of planning at home. So financial investment savings हो या contingency भी planning ही होती है. जी. तो मैं सबसे पहले बोलूँगी इसको प्लानिंग के जैसे आप सब कुछ लाइफ में प्लान करते हैं, एजुकेशन, मैरिज, ऑल ऑफ दैट, दिस इज ऑल्सो प्लान टू मेक श्योर इफ समथिंग गोज रॉन्ग दोज प्लान्स डोंट गेट अफेक्टेड, जी. राइट? इट मे नॉट बी प्लेजेंट टू थिंक अबाउट सिचुएशंस जैसे किसी की लॉस ऑफ लाइफ हो या हेल्थ इमरजेंसी हो कुछ हो, लेकिन दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. भगवान करे ना हो, लेकिन अगर हो आपके बाकी प्लान डिसरप्ट ना हो, इसीलिए इंश्योरेंस है. इसीलिए इसको अभी से सोचना, जैसे आप सब कुछ के लिए सोचती हैं, इसके लिए अभी से सोचना बिल्कुल सही है. और अगर आप द वे यू थिंक ना, जैसे घर में घर खर्चे के लिए वो बचाते हैं, जी. आप एक बजट बनाइए कि इतना मुझे इंश्योरेंस और क्या क्या आपको किस काइंड ऑफ कंटिजेंसी के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा. Very heartbreaking and unfortunately loss of life, especially the loss of life of the breadwinner or someone who's Absolutely earning true. income. जिसकी भी इनकम हो, जिसकी भी लाइबिलिटीज़ हो, प्लीज़ लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, बिकॉज जी. दोज लाइबिलिटीज़ रिमेन इवन इफ़ यू लूज़. एटलीस्ट जो इमोशनल ट्रॉमा है उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल ट्रॉमा तो ना हो. राइट. सेकेंड इज़ हेल्थ एमरजेंसीज. आज की तारीख में आप देख रहे हैं हेल्थ एमरजेंसीज आर कमिंग अप एवरीवेयर. Very पहले frequently. सोचते थे कि इफ़ यू आर यंग, यू आर हेल्दी, नथिंग विल हैपन टू यू, but that cannot be taken for granted anymore, right? And Right. accidents can happen. So for all these things like health insurance, um, life insurance, accident insurance, ये अगर आप थोड़ा, and these don't cost a lot, बहुत नहीं है. आप हम लोग आज कितना खर्चा करते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस 10-15 हज़ार अ ईयर, यू कैन बाय प्रीटी डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? जी. आप अपने बजट में से थोड़ा इसको लगाइए एंड आप ऐसे सोचिए कि इसकी वजह से आपके सारे प्लान डिसरप्ट नहीं होंगे, ठीक है? अगर आप ऐसे सोचती हैं देन यू विल बी एबल टू प्लान फॉर दिस. देयर आर 3-4 थिंग्स जो भी आप प्रेशियस समझती है लाइफ में, लाइफ हो, हेल्थ हो, जी. मे बी योर कार, यू नो. जी. आज की तारीख में वो तो गवर्नमेंट नहीं बना दिया था गाड़ी यू कांट ड्राइव आउट विदाउट एन इंश्योरेंस, Yeah. बट टुडे who drives a car without insurance? Nobody. Nobody. Because they feel कि अरे गाड़ी का एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, तो I don't want to have that trouble. वैसे लाइफ में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जी. तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा. अगर आप सोचें इफ़ यू डिवाइड दैट कॉस्ट इनटू 365 days, प्रॉबली इट्स लेस देन 10 रुपीज़ अ डे. उसके लिए आप जो मेंटल पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको, दैट्स इनवैल्यूएबल. वो एक ऐड आता था ना, प्राइसलेस. इट इज़ जी. प्राइसलेस ट्रूली. सो to the women who are homemakers or who have careers, um, please be part of this plan. You plan for everything in life, okay? जी. You plan for your life's family's happiness. You plan for your children's education, your children's marriage. वो प्लान सक्सेसफुल होने के लिए सेविंग्स ही इम्पोर्टेंट नहीं, ये कंटिजेंसी प्लान भी बहुत इम्पोर्टेंट है. Right. Thank you so much for addressing it so politely. बट आई गिव यू वन इनपुट. हम सोचते हैं कि women are not influencing. Women are influencing, and life insurance especially is sold most by women most successfully. Wow. Because women are able to empathize with the life situation, right? If you Yes. go and you want to have a difficult conversation, आप अगर किसी को जाके बोले कि अगर आपको कुछ हो गया, आप you lose your life, then what will happen to your family, ये एक अच्छा conversation नहीं है. नहीं होगा, of course. Women are able to have this conversation in a very empathetic manner. बहुत ही समझ बूझ के साथ ये बात कर सकते हैं, एंड एक सेंसिटिविटी लाते हैं कॉन्वर्जेशन में, विच इज़ वाई डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन समटाइम्स women are able to have
EQ जो होता है women का कभी कभी हायर होता है ना, emotional quotient. Yes, yes, So yes. that's why women are usually very successful in selling Wonderful. insurance. थैंक यू सो मच मैम, ये तो काफ़ी अच्छा आपने पॉइंट रखा है. When you're young, you don't think about things that can go wrong. Yeah. You don't focus. Insurance is about, of course, is about thinking of things that can go wrong and making sure that you have the financial backing not to let it affect your life. लेकिन जब हम young होते हैं हम सोचते ही नहीं कि कुछ हाँ. खराब हो सकता है. That is तो मैम youth. ऑनेस्टली वो करने के बाद इतना रिलीफ ऐसा फील हुआ द मोमेंट शी टोल्ड मी कि Yes. क्या कवर्ड है क्या नहीं है, और आपने इतने जल्दी ले लिया है प्लान, आपको पता नहीं है कितना यूज़फुल होने वाला. आई फेल वाओ, ये थोड़ा पहले और पता होता, जब शुरू किया था कमाना हम तभी कर लेते. सो यू फील वेरी कंप्लीट अगर देखा जाए, और डिपेंडेंसी फील नहीं होती. There is a need for younger people to understand the importance of insurance. In fact, it's best to buy insurance when you're young. Rates are cheaper, you have a long time to put in that money, you have a great amount of cover. So it's best. And it's not just a message to young women, it's a message to the youth. हाँ Please जी. recognize this importance. Things can go wrong, not today, tomorrow, but better you start today so that you don't have any stress tomorrow. मेरे कनेक्टिंग क्वेश्चंस होंगे, तो मैं एक Yeah, पहले please. क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. मैम आप अवेयर हो कि इंश्योरेंस के साथ एक नेगेटिव परसेप्शन भी एडेड है. Of course. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हेन आप ऐसी चीज़ों के अक्रॉस आते हो, हाउ डू यू हैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड एज अ लीडर, बिकॉज यू आर लीडिंग दिस वे आउट एज अ कंपनी, हम क्या आप क्या इनिशिएटिव्स इसकी तरफ पुट करते हैं? See, insurance का जो आप बोल रही है negative perception, या I won't even call it negative perception. I would say there is a certain intimidation. मतलब लोग चाहते नहीं हैं engage होना. There are two reasons. एक तो लोगों का reason है कि वो nobody wants to talk about something negative in life. Okay, that's fundamental. मुझे अगर हुआ नहीं है तो मुझे सोचना नहीं, अगर होगा तो मेरी savings है, मैं देख लूँगा, ऐसा है, right? जी. And there is this divine belief कि मतलब मैंने तो कुछ खराब, अच्छा ही होगा, जी. ऊपर वाला देख लेगा, या जी. family and friends है, right? जी. That's the attitude, that's a perception, attitude of the people. जी. सेकंड, इंडस्ट्री की तरफ से हाँ हमने कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की है अभी तक टू सिंप्लीफाई एंड डीमिस्टिफाई. जी. इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, इट इज़ लिंक्ड टू a moment of stress in a person's life, you know. जी. When you have to tell a person that buy health insurance, आपको बोलना पड़ेगा कि कब कुछ हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े. Going to hospital is not a pleasant thought for anyone. जी. So nobody wants to think about it, right? But it is a moment of stress. No, वो conversation को आप कितना simplify, कितना less stressful बना सकते हैं, उस पे ज़्यादा कोशिश नहीं की गई नहीं है, की गई है. right? And the third thing is we've not really, not just the conversation, we've not really tried to simplify the products and explain it in a very simple manner. So as far as our companies, at least when we started out Zuno, I think we looked at this experience as the biggest problem. कोई भी नई company start होती है बोलती मैं what will I do differently? So we said we want to do something different, as in we want, our vision actually is to reimagine insurance and make it easy, friendly and transparent. तो Wow. Zuno का tagline जो है easy peasy surely है, because we want it to be friendly. जी. The word हमने चूज किया friendly because कोई इंश्योरेंस को friendly नहीं समझता, right? Right. सब लोग सोचते हैं कि people are saying ये सबमिट करो, ये करो, पेपर वर्क, बहुत सारे वो नेगेटिव परसेप्शंस है जो एसोसिएटेड है बहुत ब्यूरोक्रेसी के साथ, बहुत पेपर वर्क के साथ. तो वो हम सब ब्रेक करना चाहते हैं. जी. तो पहला तो हमने बोला कि लैंग्वेज हम सिंप्लीफाई कर देंगे. जी. सो अगर आप हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, वो बिल्कुल इंश्योरेंस स्पीक से अलग है. सो जैसे our motor policy document, I was involved because I remember the copy. It writes, जैसे आप rear view देखते हैं, side view mirror, the objects in this are closer than you they think. appear. So our tagline reads, the contents of this subject are simpler than you think. So Nice. then it reads out. If you have a renewal premium coming up, we say, hey, our anniversary is coming up. Wow. So you know, we try and make it a little lighter. The conversation जो heavy subject है, उसको थोड़ा light,
थोड़ा सिंपली बताएंगे तो लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। हमारे पास में एक टोन ऑफ वॉइस डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बोलते हैं कि कैसे नहीं बात करना है। जैसे अच्छा। हम ये नहीं बोलना चाहते सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, सबमिट बहुत भारी वर्ड है, तो हम बोलेंगे प्लीज़ गिव योर डॉक्यूमेंट्स, एंड आवर टेस्ट इज विल यू टॉक टू अ फ्रेंड इन दिस लैंग्वेज, इफ वॉट एवर आई एम राइटिंग दिस, ये लैंग्वेज में अपने दोस्त के साथ बात करूंगी कि नहीं, अगर नहीं तो ये लिखना नहीं है। जी। कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बट वी ऑलवेज ट्राई एंड सिंप्लीफाइड सो दैट जो डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास जाता है पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और सिंपल भी लगता है। तो लैंग्वेज इज सेकेंड इज दैट इन टर्म्स ऑफ culture within the organization, we right from day one we have said we are here to serve the customer and our product is our claim. सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वो है। हम इंडस्ट्री में इंश्योरेंस खरीदना सिंपल है, लेकिन क्लेम के लिए बहुत सारी मिसगिविंग्स है, और कुछ लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी नहीं किया क्लेम। जब हम एक बार रिसर्च कर रहे थे, आप यू वोंट बिलीव इट, देयर वाज अ पर्सन इन दैट रिसर्च ग्रुप एंड he was some creative director in an ad agency, okay, so not a junior person, educated person. I He get it. said insurance is very bad, I don't know. I said, oh, I said, what was your claim experience was bad? No, I've never claimed, but I have heard. From whom? I don't know, but I've heard. So there is a lot of negative word of mouth where people have not even experienced it. So Yes. I think the claim experience, every, like they say, moment of truth, no? Every opportunity is an opportunity for insurance companies to dispel that notion. जी। जैसे हमारे इधर एक we say we will pay all the fair claims. अगर कोई टेक्निकलिटी पे कोई क्लेम रिफ्यूज नहीं होगा, अच्छा। बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट कस्टमर्स डोंट नो टेक्निकलिटी, सो जी। टेक्निकलिटी पे कोई क्लेम नहीं रिफ्यूज होगा इफ अ कस्टमर डजंट, वी डोंट फील दैट द कस्टमर इज ट्राई टू गेम इट, ओके। सो दिस इज कल्चर बिल्डिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी। मैंने जब स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन क्लेम्स टीम को, उनके गोल शीट में मैंने एनपीएस और नेट प्रमोटर स्कोर दिया कि ये भी आपका टारगेट है। वो बोले कि ये हमारा टारगेट कैसे हो सकता है, यू नो आई हैव टू, my target is loss ratio, which is essentially what percentage of my premium am I paying out as claims, वो मैं कितना अच्छा। कम रख सकता। I said, no, sorry, your target is balanced. While you have to pay claims and pay the right claims, you have to also keep customers happy. I will Yes. never tell you to pay a wrong claim, but the right claim absolutely has to be paid. Of course, Yes. there are instances where we find people saying इधर से आया, ऊपर भी लगा, नीचे भी गाड़ी लगा, साइड में भी, मतलब impossible situations आते हैं। Trying to इसमें fabricate. इसमें we will not, and unfortunately because of those 5% people who do this, 95% people are put through the same ringer. So in जी। our organization what we are saying, we will use data and tech to identify those 5% so the 95% people don't suffer at all. हाँ In जी। fact हमारा fastest motor claims 13 minutes में settle हुआ है, अरे वाह। क्योंकि हमने बोला है कि अगर हमको कोई रेड फ्लैग नहीं देखता, व्हाई शुड यू स्टॉप अ क्लेम। जी। एंड सेकंड में आप एक और लास्ट बात बोलूँगी इसमें कल्चर के बाद, वी मे पे द क्लेम, क्लेम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस और जो तकलीफ से मिलता है ना, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। जी। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट प्रोसेस। वो कस्टमर को ये परसेप्शन नहीं आना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी डजंट वांट टू पे। इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू पे, दे आर जस्ट मेकिंग यू गो थ्रू 1 2 3 4 5 steps because they know that there are people who will try and game the system or will try and fabricate. जी। We we therefore, as my organization, we are trying to make sure that we are a completely digital organization, so all our data is digital, so we are trying to make sure we use data and tech हाँ to जी। identify very sharply who those 5 people are, so the 95 people truly have an easy breezy surely kind of experience. वंडरफुल। आप अगर इंश्योरेंस नॉर्मल डॉक्यूमेंट देखें ना, वो डरने वाली बात है। जी। वो मैंने डॉक्यूमेंट देख के ही बोला कि ये तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। Okay, if I give a document that nobody wants to read, how will I educate people? So Right. our effort, and in fact now the industry also, the regulator also is making and pushing everyone to make more and more of an effort to make people more amenable, more open, more inclined to read what they are getting. जी। A big part of the misunderstanding comes because of lack of awareness, because even if people buy a policy, they don't want to read it.
ऑफ कोर्स। दिसिंग बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो जब अगर ज़रूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे, जी राइट? एंड दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज जब ज़रूरत पड़ेगी शायद लेट हो जाएगा, आप अभी पढ़िए, जी राइट? सो ये सब चीज़ें, इफ़ यू सिंप्लीफाई लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इट कैन एड्रेस अ लॉट ऑफ जी जी मिसअंडरस्टैंडिंग. एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, दिस इज़ फॉर टुडेज डे एंड एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. जी We Simplicity and transparency are not the same thing. जी Okay, जी ट्रांसपेरेंसी है कि आप सब बता रहे हैं, लेकिन किसके पास टाइम है 3 या 5 पेज पढ़ने का? जी तो मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप एक पेज में नहीं समझा सकते तो कस्टमर नहीं पढ़ेंगे. सो वॉट एवर वी हैव टू कम्युनिकेट, कवर्ड नॉट कवर्ड, वेट पीरियड, वॉट एवर, जी एक पेज में होना चाहिए. और मैं आज की तारीख में इतना इन्फॉर्मेशन मेरे ऊपर बम्बार्ड हो रहा है, मैं 2 3 4 चीज़ों से ज़्यादा रिमेंबर ही नहीं कर सकती. सो राइट दैट इज़, आई थिंक, industry's focus, and at least our focus is that in all our products we should be able to explain everything in one page. उससे ज़्यादा चला गया तो we've lost the plot. राइट राइट हम इस टॉपिक पे टच करेंगे इन अ वाइल, पर उससे पहले हम बात करते हैं अब Tier 3 Tier 4 सिटीज़ की, जहाँ पेनिट्रेशन रेट काफ़ी कम है. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पेनिट्रेशन कम है? एक तो पहले आई वुड से बिफोर टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइड इट, जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, द यूनिट इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, जी लास्ट माइल तक पहुंचने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव था. बट नाउ विथ द एक्सप्लोजन ऑफ मोबाइल इंटरनेट, जी I think it's become that cost can be really reduced. ओके So the supply side problem can be resolved. The demand side problem is not getting resolved. इतना डिमांड नहीं है कस्टमर्स का, अवेयरनेस बोल दें या कुछ भी बोल दें, बिकॉज यू नो इंडिया में आज भी हम लोग सेविंग्स ओरिएंटेड है कि अगर मुझे सेविंग्स करना है तो मैं इतना डालूंगी तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा. तो वो लैंग्वेज में समझाना is a bit of a challenge and an uphill task, जो हम कर वो हम we are climbing that hill right now. We are not yet there. अगर आप लोगों को बोले, जो मैं बात बोल रही थी ना पहले कि लोग ये नहीं सोचते कि कुछ खराब हो सकता है, तो अगर होगा तो भगवान देख लेगा या पास पड़ोस में, ये जो माइंडसेट है Tier 2 Tier 3 विलेजेस में थोड़ी और प्रेवलेंट है. कि अच्छा मतलब अभी के लिए तो देख लेते हैं, एंड देयर सेविंग्स कैपेसिटी इज नॉट दैट मच, एंड वॉट एवर दे सेव दे से दैट अच्छा मुझे रिटर्न आ जाएगा. सो देयर आई थिंक टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया, ऑफ कोर्स वी हैव टू क्रिएट सेपरेट प्रोडक्ट्स विच आर वेरी सिंपल एंड जिसमें क्लेम्स पे हो, क्योंकि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट. अगर लोगों ने क्लेम्स नहीं देखा है तो उस प्रोडक्ट पे, इंटेंजिबल प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा. तो मेरे ख्याल से द नीड ऑफ द आर इज़ टू क्रिएट अ रियली रियली सिंपल प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, जो वो सेव करके या वो पे कर सके, वो प्राइस पॉइंट उनके लिए, एंड उसमें क्लेम्स आए. ऐसा नहीं हो कि बहुत इतना फार फेच्ड इवेंट हो कि हो ही ना. अगर जी जैसे आप बोले कि एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कैश, अगर मैं बोल दूं, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया एंड आपको कहीं से ये प्रूफ मिल गया कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो बिना कुछ पूछे आप 3 दिन का सम मनी यू गिव इट टू देम, because the claim has to be really simple. If we start saying that we have to validate everything of that claim, then बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट बेचना Tier 3 Tier 4 रूरल. So the product has to be very simple. It has to be at an affordable price point. There has to be a frequency of claims. Claims दिखने चाहिए कि claims आते हैं. 1-2% लोगों को claims नहीं पे होने चाहिए, 15-20% को claims पे होने चाहिए. और claims payment का जो process नहीं बोल सकती हूँ, the eventuality, whatever you need to validate should be very simple. Like for instance, अगर home insurance बोले, अगर उधर डिस्ट्रिक्ट में ये आ गया कि इधर बाढ़ आई थी, तो सबको वो बाढ़ का लेवल क्रॉस हो गया, वेदर द पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज हाउस और नॉट, दैट 1 lakh or 50,000 whatever should go. So you have a very simple way of paying the claim. If you
follow the same process of laying a claim that we would follow in say Mumbai. Someone will go and survey कि क्या क्या डैमेज हो, वो तो बात चलने ही नहीं वाले. Right, So I right, think right. from a product design, process and a delivery standpoint, it has to be reimagined. काम चल रहा है इस पे, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा. आपने सुना होगा बीमा विस्तार प्रोडक्ट के बारे में जी जी जो जी. इंडस्ट्री करना चाहती है. एंड दिस change in the penetration and change in the mindset of the customer in rural or smaller towns of India will change only when we as an industry are able to change it. One company's effort will be not enough. So which is why we as an industry are working on it. No, And ये 100%. I think in the next 5 years we will see a sea change. अगर आप जो दिखता है वो बिकता है. अगर लोगों को दिखेगा कि लोगों को क्लेम्स मिले, सो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने चाहिए जिस पे क्लेम्स आएंगे और लोगों को आएंगे. दिखेगा. जी, मैं आपकी इस पॉइंट पे बात करने वाली थी विच यू ऑलरेडी पिन पॉइंटेड. बहुत अच्छा किया आपने. मैम, जब मैंने आपसे पूछा कि क्यों पेनिट्रेशन रेट कम है, और वंडरफुल आंसर, बिल्कुल सही, ऑन पॉइंट था. पर मैं पूछना चाहूँगी कि ट्रस्ट, क्या ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नुक है इस चीज़ में? Not in I wouldn't say trust is an issue in the under penetration in smaller locations. Udhar awareness and urgency ka, see, I'll tell you, this is my favorite answer to the larger in a bigger town. Like, I don't think if you go around in Mumbai asking people or Delhi कि health insurance important है कि नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, मुझे आज ही करना ऐसा नहीं है, देख लेंगे कर लेंगे बाद में. सो दैट्स दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिसीजन. क्योंकि आज मैं या तो मैं यंग हूँ या तो मैं हेल्दी हूँ. आई डोंट एनविसाज एनीथिंग हैपनिंग लाइक दिस. मेरे पास सेविंग्स है या मेरे पास फैमिली एंड फ्रेंड्स है. मैंने कुछ ऐसा ख़राब किया नहीं, मुझे क्यों बुरा हो. सो दीज आर मेनी रीजन्स टू पोस्टपोन द डिसीजन. सो आई थिंक द अर्जेंसी that is required in an insurance decision, that urgency gets built when you see something going wrong. Like in the industry we saw the urgency shoot up during COVID. Yeah. COVID was a time where everyone said, oh my god, I can be really young but I can still get it, it can happen to me. And what, so that time we saw the urgency and we saw huge demand in health insurance. कार इंश्योरेंस में वी सी दैट अरे ये तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो हो ही सकता है. इवन इफ आई एम ड्राइविंग वेरी वेल, समवन एल्स कैन कम एंड यू नो डैश माई कार, सो आई नीड इट. सो द थ्रेट का जो परसेप्शन होता है ना, दैट ड्राइव्स अर्जेंसी. सो यू नो जी. यू नीड that urgency is something that is sometimes created, not created, and sometimes regulations or policy can create that urgency. Like you can't drive a car without insurance, that urgency is created. So Right. somewhere I think that uh, urgency organically भी create होनी चाहिए, maybe with some policy support भी urgency create हो सकती है. लेकिन ट्रस्ट का जो इशू है वो लार्जर टाउन्स में, क्योंकि उधर एक्सपीरियंसेस हैं. स्मॉलर टाउन में तो एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, इतनी इंश्योरेंस ही नहीं है कि एक्सपीरियंस हो क्लेम का कि पे हुआ है कि नहीं. लार्जर टाउन में एक्सपीरियंसेस हैं. एंड आई वुड से द ट्रस्ट largely stems from the process जी. and not from the actual event of paying or not paying a claim. So claims are paid, but I think हम प्रोसेस को बहुत ही अनफ्रेंडली इनकन्वीनियंट बना देते हैं. जैसे मैंने कहा ना कि प्रोसेस उनके लिए बना है कि जिसको प्रूव कर, जिसने कोई गलती किया है, या वे अ पर्सन इज यू नो डन Faulty है. सम फ्रॉड, some forgery. So we are trying to catch for those. While doing that, we upset, like I said, 95% of the people who are completely straight through. हाँ So I जी. think what we are doing, and I'm sure everyone in the industry is also trying to do, is to find out how you can insulate the 95% from the problems that the 5%. 5% give us, right? Right. So that trust का जो trust जो ब्रिज करने का तरीका है, मेरे ख्याल से पहले तो communication, upfront communication to see what is covered what, and do it simply, do it in a manner. Don't try and give them 5 pages saying आपने 5 या 10 पेज नहीं पढ़े तो ये इधर कोई फाइन प्रिंट है. फाइन prints always break trust. That you know I told you but you know this is not covered. Fine print,
as little fine print as you can have. Fine prints always break trust. That's number one. So minimize any fine print that you have or make it zero if possible. And second is, let's look at how we do things, not just what. We pay claims, but Wonderful. how are we doing it? That is, I always tell my team, and if you even, in conversation also, always how you speak is more important than what you say. You can communicate a very not nice decision also in a very nice manner. Of course. I've had in motor insurance, especially in health insurance, we've had customers write into us saying, where we've refused or where we've said I can't pay you so much, saying thank you for explaining to me, मुझे इतना समझ में ही नहीं था. Wow. So if you do it nicely, that element of, we are not talking down to you, we're trying to explain what is and why we cannot pay it, then the how is becomes very important. So we have to focus as an industry on the how also, because the how creates a lot of trust deficit. And second, anything that can be perceived as fine print creates a lot of trust deficit. You are answering my questions before, like before time when I've even asked it. I had a question on fine print Okay. कि why is it so, but you already answered it. How lovely. And मैम आपका जो ये point था कि especially about the process on how this is actually going to create a buzz in a very good sense, because yes, that is a thing. बट ये मैं हाउ की एटलीस्ट क्लेम्स पेमेंट में जैसे बोलूँगी कल्चरल है. जैसे इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी आर नाउ 6.5 years old, almost 7. We've had to work on the culture. We've had to say that, this is our culture. Profitability, all of that, yes. But our culture is that we want people to be happy with us. I always say that, insurance brands are tolerated, not liked. I want to be a liked insurance brand. Yes. If you go onto our Instagram page, you will find a very different level of energy and communication, because insurance is a heavy subject. हाँ जी. We want to communicate it in a light manner so that people. We also have something called Zuno Varsity, which is Okay. Zuno University, हाँ where हाँ. we try and demystify simple things. बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है. Well, I'll ask one more question about the tier 3, tier 4 cities, and then we'll move ahead. It is about the vision now. आने वाले 5 साल में, what do you see? What kind of a potential? कितनी potential है tier 3, tier 4 cities में? और ये कैसे impact करेगा हमारी insurance industry की growth story को? I think I honestly think that this is true for everything in India. The growth engine for India, and insurance is no different, is from the tier 3 tier 4 cities. Okay. अगर आप देख लीजिए आज FMCG में क्या हो रहा है, right? The growth engine is rural India. So इंश्योरेंस के लिए वो ग्रोथ इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. जब स्टार्ट होगा, द स्काई इज द लिमिट. इंटरनेशनली आई थिंक नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पेनिट्रेशन इज एन एवरेज ऑफ 3%. हमारा 1% है. अब इमेजिन कीजिए दैट वी कैन ट्रिपल इट. कैन यू इमेजिन द साइज एंड द ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? So I think that is a growth engine for India, not just the insurance industry. And for insurance industry, it will be a much bigger thing, because we've not really gone that deep into it. And many things will have to work together. Like I said, there are two sides of any industry, supply side and demand side. Supply side में हम लोग हैं, हम जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन. डिमांड में वील हैव टू वर्क अलॉन्ग विद द रेगुलेटर, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, to create awareness, to create a pull for insurance, because the push is also what creates a lot of problems. We have to Yes. create a pull for insurance where people realize that अच्छा ये मेरे लिए important है, हमें ख़रीदना पड़ेगा, इसका मुझे फ़ायदा है, और इंडस्ट्री की तरफ से हमें वो फ़ायदा उन्हें दिखाना पड़ेगा. ज़रूरत, मुझे ऐसा लगता है शायद आपको ज़रूरत भी एक दिखानी पड़ेगी कि इट इज़ अ नेसेसिटी. So ज़रूरत काफ़ी टाइम, and I come back to private car insurance time and again. ज़रूरत कभी कभी ना पॉलिसी से शुरू होती है, देन ऑटोमेटिकली जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं ज़रूरत बन जाती है. आप अगर आज एटलीस्ट द टॉप 20-30 सिटीज़ में जाएंगे, आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई अपनी गाड़ी बिना इंश्योरेंस चला रहा है, राइट? बिकॉज लोगों को लगता है कि मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो सकता है,
20-25-50,000 लग सकते हैं. Why not pay insurance for 10,000 and get it? I'm telling you, there's a pull. People come and ask for it. But it started with a policy. It started with saying that you can't drive a car without insurance. And इंटरेस्टिंग बात यह है कि द पॉलिसी इज फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस. मतलब अब अगर आपने किसी को डैमेज कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी या किसी के पर्सन ने इंजरी कर दिया, सम लॉस ऑफ लाइफ, देन यू आर लाइबल टू देम. बट एवरी पर्सन डजंट हैव द मीन्स टू पे दैट हाँ लाइबिलिटी. जी. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि अगर आप गाड़ी चला रहे, आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए. अब लोगों को पता नहीं था लाइबिलिटी होनी है, तो ओन डैमेज भी ऐड कर दिया, जो कि आपको खुद को अफेक्ट होता है. बट ओवर टाइम it's become like people may not want liability, but they want this own damage. Own damage. Because it started with a policy, people bought it, people have experienced the impact and the benefit, and now it's become a demand. That cycle has to start in every Yes. product in the rural towns. In the Health rural में भी towns. Yes. जिसने experience कर लिया हो ना health insurance, with or without the pain of it, the pain that they have in claiming it, always tells everyone he knows that please buy health insurance, Yeah. right? हम ये कल ही बात कर रहे थे कि अगर आप मतलब somebody who has a very good experience with something, they will definitely go and tell कि तो इनसे ही करवाना. जैसे मुझे भी मेरा इंश्योरेंस जिन्होंने किया वो मैंने इंटरनेट से थोड़ी ढूंढा उनको, और आप इंटरनेट पे चीज़ें ढूंढ भी नहीं सकते. सो अगेन आप टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड है, मैं तो चाहूँगी कि आप ऐसा एक वन सोर्स और वन पॉइंट See, कॉन्टैक्ट ज़रूर करें. I think technology is not a silver bullet. It has to work. We are talking, insurance is talking about the most vulnerable situation in a person's life. So we recognize, while I'm a digital first company, I recognize that I have to have a high tech plus high touch approach. I can't, completely I'll tell you a recent example. We had a person writing into us and glowing review, saying, and very educated, saying, I have searched online, I did this research, I wanted to buy, my car insurance was expiring in midnight or something like this. I had forgotten about it. I called up, I didn't understand this, but someone explained these things to me very well. Wow. So I went and bought it online. But he said, I've never asked, and no one had the time to explain it to me at the nth hour at 11:30 in the night. Yes. So imagine, the person was very tech savvy, but he still needed that personal touch, or that human intervention tipped the scale for him. हैव यू थॉट ऑफ दिस थिंग कि ये जो टैक्स हैवी एक वर्ड आता है विद द जनरेशन लाइक अस, हाउ ईजियर एंड हाउ सिंपलर डिजिटली यू आर प्लानिंग. जनरेशन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो हैं, बट जो रूरल एरिया में हैं, जिन लोगों को सिर्फ यूट्यूब है, बेसिक चीज़ें हैं, उनके लिए एक्सेसिबल कैसे बन पाए डिजिटली, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए. See, any journey that you make, okay, you have to not, we don't make it keeping in mind a tech savvy customer. It is not for, then I'm only targeting. No, we are Yes. targeting a person who's using digital or mobile internet to transact. And today there are many examples of people doing a very good job of getting rural India to participate digitally. Our government is doing a great job. All the benefit transfers, everything is digital, right? Look at UPI. I mean, Yes. that's transformational. Transformational. So I think we have many examples. And when we design digital journeys, you have to design for the lowest common denominator, not the highest, right? So the lowest common denominator is a person who's just familiar with mobile internet, who's Right. not tech savvy, who doesn't understand. So when you design a journey, the least amount of cognitive load, what is the way the person's eye moves, the least amount of steps. There are many design principles that are there. Okay. And I can tell you that and not just us, if you go to good UI UX kind of thing, they design for the least common denominator, not a very tech savvy person. जी. So अगर हाँ एक बात है कि हम to target a rural audience, the language is a big factor. So the
vernacular language. How do you convert your journey into vernacular language, which is a process, and the moment you detect that a person is coming from a particular region, translate it and communicate in that vernacular language. That makes it far more accessible. हाँ जी, But when we are designing a journey, it's never designed to, keep in mind that separate you are you're very tech savvy. No, it has to be designed to know that you're not tech savvy. at all. Your parents should be able to 100%, use it. 100%, yes, yes, yes. Well, that's lovely. यही सुनना था मुझे कि हम उधर बिकॉज कभी कभार हमारी मेरी मॉम मुझसे कहती है कि यार ये ना वीडियो कॉल में रखेंगे ये कैसे करते हैं ये बता दो यूपीआई शी हैज़ जस्ट लर्न सो आई यूज टू थिंक कि एक वॉइस असिस्टेंस होनी चाहिए Actually, voice UI is the most natural UI. Um, I totally agree, and that's something we want to do. That वंडरफुल voice assisted journeys, so that you can speak. यस And today technology is available for that. यस Okay, so यस यस but I'm glad you raised this point. Voice based UI will go a यस long way in लॉन्ग वे bridging this divide. Yes, because it is one thing that I've personal It's experience है. natural. It's your It's natural. natural way. हाँ No, जी. you have typing in. You still have to learn the Learn. voice based. In fact, we've experimented with this. Not for we get a lot of calls from garages, right? Okay. All over the country to register claims, right? So they of course they can people can go online and do it on the app. But in our call center we have a voice based UI. अच्छा. So garages can call 24/7 and register their claims there, because कहीं से भी कहाँ कितनी भी छोटी जगह उधर से वो voice पे पूरा register. They don't have to type in every. Some Right. mechanic, someone is calling, doesn't want to type in everything. It's all voice based. And the other thing about human touch, I just want, our call center there's no IVR. अच्छा. So if a person calls, our philosophy is that we've given you the website, we've given you the app. If you wanted to do it completely yourself, you wanted to do it yourself, you can go there. If you're calling the call center, I believe that you want to speak to a person. You हाँ don't want to speak to an जी. IVR. Right, right, So we right. try and keep it. So while garages and all are moved to this, all customers are handled by people. Wonderful. What else do you need? Because of course अगर मेरा कोई काम नहीं हो रहा मैंने फ़ोन तो इसीलिए घुमाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई बोले डोंट वरी हम विल सी टुवर्ड्स इट एंड आई वुडंट लाइक टू टेक द नेम बट सर्टेन बैंक्स एंड अदर थिंग्स मैं ऐप्स यूज़ करती हूँ इट्स लाइक इट्स वेरी हार्ड टू इवन चेंज द डिटेल ऑफ योर ओन मुझे अपना आईडी चेंज करना है ईमेल आईडी आई कांट फाइंड द Yeah, it's non-intuitive. So design of apps, etc. ये वेरी यूज़र फ्रेंडली एक अप्रोच Yeah. ईजियर होना चाहिए बहुत So, ज़्यादा like I said, there are UI and UX principles. It's an entire industry नाइस where you यस have to learn those principles and see. And it's not a one and done. You have to constantly Work evolve. towards You have it. to constantly keep on looking at how you can make your entire interface far more intuitive and far Yes, simpler, and shouldn't have these of problems where a course. person has to search. Of course, sometimes it's by design, I have to tell you. Like अच्छा. Netflix never wants you to log out. So if you, no, you really have to search how to Wow, log this is out. so unique. That's something that is out of box. Please carry on. I would love No, to. I'm saying it's sometimes it's by design. So people mean, if company doesn't want you to do something, so they'll make it very difficult for you to discover. There must be a strategy. Right. Wonderful. मैम ये कॉन्वर्जेशन में मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपकी कंपनी ने हम जिन चीज़ों पे सवाल उठाने जा रहे थे उस पे ऑलरेडी काम करना बहुत पहले से शुरू कर दिया है एंड इट इज़ बीन सो लवली मतलब सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि यार ऑलरेडी काम हो रहा है हम इस पे आज सवाल उठा रहे हैं बट वंडरफुल काम हो रहा है, बहुत लंबा काम है, काम चलेगा. But I'm also happy that, the industry is coming together, and we as an industry are really going to make this change happen. मेक दिस And I'm happy that, we are part of that industry. And I'm happy that at least Zuno started its journey with these principles. principles exactly now it was I can see Zuno doing wonderful in the sense of फ्यूचर विजन कि हमें ये अब आगे लगेगा इसका टाइम हो गया है मैं वैसे ही एक और इनिशिएटिव की बात करना चाहती हूँ जो ट्रॉथ्स ने लिया है टू हैव यू हियर ताकि जनता तक ये बात पहुँचे
कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ तक आप बढ़ चुके हैं और कितनी अवेयरनेस बाकी है, कितने कदम और आगे चलना है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना See, चाहूँगी। I think platforms like this are the need of the hour. जो हम ये पूरा जो conversation हम बोल रहे हैं, it is all about demystifying and creating awareness, and making a subject that is seems so complicated. क्या बोल रहे हैं उसके अराउंड जो मिस्ट्री एंड जो हाँ फियर है जी, वो हाँ जी। हटाने की बात है, जी, राइट? जी, जी। And these kind of platforms where we are having a very simple and hopefully casual हाँ जी, conversation in a एग्ज़ैक्टली। hopefully simple language is something that goes out. And Troth is also part of the insurance industry, right? जी। If all participants of the insurance industry start thinking like this and continue to create these platforms, I think very soon a lot of the misgivings that we have and the perception of the industry, we will see a transformation. So I think it's a fantastic initiative and more Yes. power to them. I would love to see this go places. Uh, Thank you so much. Well, with this we sum up our conversation. I am sure आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।